INS Extremely Fearless Journalism। जी ज़रूर मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो कि आपने एक बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। मैं तो खाली ये बताना चाहूँगा, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस उन पेरेंट्स के भी है जो बिज़ी रहते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आज 2G फंक्शनिंग पे बच्चे ने क्या पढ़ा। इट्स कम्प्लीटली अ बोगस थिंग। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में मैं मानता हूँ कि 2G जो चल रहा है थोड़ा बहुत वो क्लासेस दे रहे हैं, बट एज़ पर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर कंसर्न्ड कुछ भी कहीं नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स नेग्लिजिबल अटेंडेंस, ज़ीरो अटेंडेंस। प्राइवेट स्कूल्स वी कुड सी कि 30-40% बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गेम, nothing else. It's an amalgam between the government and the bureaucrats जो आपस में मिलकर जो 30% 40% जो बता रहे हैं कि कम कर दिया हमने फ़ी का। आप मुझे एक बात बताएं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को, एक पेरेंट जो डेली वेजर है और वर्किंग है, who earns 500 to 600 a day, how can he go and pay the amount of fee for the whole year? और दूसरी बात, रही बात इसकी कि एक दिन तो आपने स्कूल ओपन किए, दूसरे दिन आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। बच्चे ने पढ़ा क्या है इतना कि जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज़ द एग्ज़ामिनेशन फॉर? ये बस इतना है, एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि जब आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, फिर पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आप अपना ये मार्कशीट ले लीजिए अपने बच्चों का। मार्कशीट लेने के साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाता है, टिल द टाइम यू डू नॉट डिपॉजिट योर फ़ी, द मार्कशीट विल नॉट बी गिवन टू द स्टूडेंट एट ऑल और द पेरेंट्स। तो साफ सी बात है, जो गवर्नमेंट कहती आ रही है 30% 40% कहीं पे लागू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अ गेम, ब्लेम गेम, नथिंग एल्स। द ब्यूरोक्रेट्स आर ट्राइंग टू fulfill the demands of the government, and the government is benefiting the bureaucrats. That's it, as simple as that, और कुछ भी नहीं है। I don't agree with the government steps at all. Let me tell you why. The previous governor has given us the package of 80 lakh crores. Where is that, Mr. Satyapal Malik? Where is that package? The other governor, Mr. Murmu, who has given a job assurance of 50,000 youth, where is that? Now we have got another one, Mr. Sinha, who has given a package relief of 1350 crores. Do you believe they are playing a genuine game with the people of the Kashmir for the benefit of Kashmir? Not at all. It's a blame game, complete bogus. And second thing, they have every time given us, these are fake promises. These are fake promises, not at all applicable on the grounds. One more thing is that if the government has issued an order that there would be a 30% discussion on the fee, concession on the fee, it's an order and it's been passed as well. But I do not think that a parent who is not even earning a 1 rupee from the last year, how would he be able to pay? And for what will he pay? For the 2G classes? It is only a game, that's it, nothing else. देखिए सर, जहाँ तक आपने स्कूल्स के हवाले से बात करी कि स्कूल जो है एक दिन, कल स्कूल खुला, आज एग्ज़ाम हो रहे हैं, और इससे पहले आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे और गवर्नमेंट इस चीज़ का दावा कर रही थी कि बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको मैं पहली बात बताऊं कि पहले मुझे आप एक चीज़ समझाइए, कल आपने स्कूल खोले, आज आपने एग्ज़ाम लिए, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं आप? फॉर्मेलिटी के लिए। आप ठीक मुझे बताइए, बच्चे जो आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं वो क्या देंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे? हालांकि आपने कहा ऑनलाइन, मुझे बताइए कौन सा एक ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन क्लासेस से अभी तक सेटिस्फाई हुआ है? और दूसरी बात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम वो क्लासेस व्हाट्सएप पे या बाकी सारी चीज़ों पे जो है फिर जाके डाल देते हैं। तो 2G इंटरनेट पे मुझे इतना बताइए, 2G इंटरनेट पे एक बच्चा वो क्या क्लासेस अटेंड करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, और आगे जाके आप कल आपने स्कूल्स खोले, आज आपने उस पर एग्ज़ाम्स ले लिए। ये तो क्लियर यहाँ पे होता है कि आप एग्ज़ाम एक पहले फॉर्मेलिटी के लिए लेते हैं, दूसरा इस चीज़ के लिए ताकि पेरेंट्स को अब जाके इस एग्ज़ाम लेने के बावजूद उनसे फ़ीस लिया जाए। हालांकि इससे पहले भी बार बार इसके बारे में बातचीत हुई, लेकिन गवर्नमेंट जो है बार बार इससे नकार रहे कि नहीं फ़ीस, हाँ जी इतना % देना, उतना % देना। लेकिन ओवरऑल में अगर देखा जाए, ये केवल एग्ज़ाम जो है फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है, और फिर जाके स्कूल वाले आपसे डिमांड करते हैं कि तब तक आपके बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक आप फ़ीस क्लियर नहीं करेंगे। मुझे इतना बताइए, वो पेरेंट्स फ़ीस लाएंगे कहाँ से जो पिछले 1 साल से बैठे, और आज जाके आप उनको बोल रहे हो कि फ़ीस पहले पे करें, फिर जाके उन बच्चों का जो है आप रिज़ल्ट उनको दे देंगे। मुझे इतना बताइए, उन बच्चों ने इस साल या इस ऑनलाइन 2G पे
कौन सी ऐसी पढ़ाई करी है जिस चीज़ को लेके आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया और फिर जाके बच्चों को आपने फीस के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में बिठा दिया केवल फीस हड़पने के लिए? रेस्ट ऑफ दैट, ये एग्जामिनेशन जो कुछ भी आपने लिया ये केवल बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि बच्चों के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ एक धोखा है, खिलवाड़ है। और जिस चीज़ को लेके गवर्नमेंट्स बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लगे कि लोग या बच्चे जो है वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, या वो जो है कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर थे। वो कहीं से प्रिपेयर नहीं थे, एग्ज़ाम आपने इस चीज़ के लिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, फीस आपको हड़प करना है, इस चीज़ के लिए आपने एग्ज़ाम लिया। रेस्ट ऑफ दैट और कोई भी इसका मोटिव नहीं था। चंद दिन पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि वी आर नॉट विद द ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स, बिकॉज वहाँ पर हमारे बच्चे जाएंगे। जो बच्चे होते हैं यूजुअली वो दे विल नॉट मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, दे मे नॉट यूज़ अ मास्क प्रॉपरली, एंड यू नो ऑब्वियसली जब बच्चे स्कूल में जाते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब रहते हैं। तो हम इसके साथ नहीं थे। अगर अब गवर्नमेंट चाहता है कि जो बड़े बच्चे हैं लाइक 9th क्लास से ऑनवर्ड्स, अगर प्रॉपर हम फॉलो करेंगे जो हमारे SOP है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, देन उसके बाद जो है जो हम बोलते हैं कि भाई इसके मतलब तब मेरे ख्याल से ठीक है, तब ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं, आज हम यहाँ पर भी दूर दूर बैठे हैं, हमारे पास मास्क सबके पास है, मैंने इसलिए निकाली है कि आपके सामने बात करनी है, अदरवाइज आई शुड नॉट रिमूव दिस एट एनी कॉस्ट। तो अगर हम बड़े बच्चों को लाएंगे स्कूल, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, हैंड हाइजीन, मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा उनमें से जिसमें कुछ सिम्टम्स होंगे, माइल्ड सिम्टम्स होंगे, उसको घर में ही बिठाएंगे। मेरे ख्याल से एक टाइम आ गया है जब हमें इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है कि हमें जो बच्चों का कैरियर है उसके साथ भी हमें खिलवाड़ा नहीं करना है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं अभी जो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया, मेरे ख्याल से दैट्स अ वाइज डिसीजन, दैट्स अ गुड डिसीजन। INS. Extremely Fearless Journalism.